हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, आजाद भारत वीर शहीदों की ऋणी है। आजादी के लिए उनके बलिदानों, त्याग और संघर्ष के किस्से राष्ट्र की सुरक्षा, उत्थान और प्रगति के लिए प्रयत्नशील बने रहने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीयता के गौरव बोध का भाव पल्लवन शनैः शनैः उत्कर्ष की ओर अग्रसर है। देश के तमाम पिछड़े ग्रामीण अंचल ऐसे भी थे जहां के लोग 15 अगस्त कब आया और चला गया यह जान भी नहीं पाते थे। आज उनके अंदर भी स्वतंत्रता दिवस मनाने का उत्साह हिलोरे ले रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान धीरे धीरे व्यापक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया कि पहले देश है, उसके बाद कुछ और है। 15 अगस्त तो पिछले कई वर्षों से देश मनाता आ रहा था, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से 15 अगस्त का रोमांच कुछ और ही है। देश के बच्चे बच्चे में राष्ट्र प्रेम की भावना का स्थापना इस अभियान से हुआ है। घर की छतों पर, बाजारों में, प्रतिष्ठानों पर, सड़कों पर, लोगों की गाड़ियों पर, हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। अब भला कौन होगा जो तिरंगे को देखकर देश प्रेम के भावों से ना भर उठेगा। स्कूलों में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, तो सड़कों पर पैदल, बाइकों और चौपहिया गाड़ियों से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इससे इतर देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम अलग से गतिमान हैं, जो स्वतंत्रता दिवस की महिमा को रेखांकित करते हैं। विशेषकर युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार करने के लिए राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले क्रांतिकारियों के स्मरण प्रेरणादायी सिद्ध होंगे। इस बार 15 अगस्त को धूमधाम से हर बार से हटकर मनाने का यही ध्येय है। देश जब गौरव के क्षणों को आनंदित होकर मना रहा है, तब यह आनंद कुछ दिवसों में सिमटकर ना रह जाए। इसलिए देश के सामने खड़ी चुनौतियों का भी चिन्हांकन कर लेना जरूरी है। हमारे सामने सांस्कृतिक, आर्थिक और प्राकृतिक चुनौतियां हैं, जिससे राष्ट्र को निपटना है। इन चुनौतियों पर सरकार काम कर रही है और उम्मीद है वह इन पर चुनौतियों पर पार पा लेगी। सबसे बड़ी चुनौती युवाओं में भटकाव की स्थिति है। उन्हें अच्छे संस्कारों और सुंदर चरित्र का धनी बनाना होगा। सुविधा संपन्नता ने उनको अकर्मण्यता की ओर ढकेल दिया है।
वे भोगवादी संस्कृति की राह पर निकल पड़े हैं। युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। शिक्षा के द्वारा संस्कारों को स्थापित करना होगा। उनमें नैतिक मूल्यों का बीजारोपण करना होगा। स्टॉप।